नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर द सनातन विद्या में। तो कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान, आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं या तीन नाम वाले लोग अगले 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में जहां कुछ मित्र होते हैं तो वहीं कुछ लोग दुश्मन भी अवश्य होते ही होते हैं। आपको चाहने वाले तो बहुत होंगे लेकिन आपसे नफरत करने वाले भी। दोस्तों, उनकी भी कमी आपके जीवन में नहीं होगी। भले ही आप कहते हैं कि मुझसे तो कोई नहीं चलता, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ, लोग मुझसे क्यों जलेंगे, मैं तो सबकी दोस्तों तारीफ करता हूँ, मैं सबके काम आता हूँ, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं नहीं नहीं। लेकिन आप दोस्त तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि किसी के साथ गलत करें तो ही वह इंसान हमारा दुश्मन बनेगा। बिना कुछ करे भी दोस्तों हमारे कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, बल्कि दूसरे लोग नहीं, हमारे खुद के अपने ही हमसे दुश्मनी ले लेते हैं, हमसे दुश्मन बन जाते। उनके दिलों में हमारे प्रति नफरत होती, भले ही वो हमें दिखाएंगे कि हाँ हमारे लिए आपके मन में दोस्त जो प्रेम है, उसी प्रकार हमारे मन में भी आपके लिए बहुत प्रेम है। मेरे दोस्तों, दोनों स्थितियां कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। अच्छी दोस्ती जहां आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है, तो वही दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं, जो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने लगते हैं। दोस्तों देख लो, एक लोग कामयाब होने के लिए दोस्तों की जरूरत बड़ी है, हमारे अपनों की जरूरत पड़ी है ये, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए शत्रुओं की जरूरत भी अवश्य पड़ी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन तीन लोगों के नाम बताने वाले हैं जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, साथ ही आपके पीछे हाथ धोकर हुए हैं। 21 दिनों के अंदर दोस्त आपको बड़ा विश्वासघात देने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। आइए और आज की वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हमारे जो दुश्मन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमको पता होता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, हाँ इससे मेरी है, ये मेरा दुश्मन है, यह मुझे कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ मेरे को बदनाम भी कर सकता है, मेरे खिलाफ लोगों को भटका भी सकता है। हमें पता है कि हाँ वो इंसान का दुश्मन है, लेकिन एक दुश्मन वह भी होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता, जिसके बारे में हमको भनक तक नहीं पड़ती कि यह मेरा दुश्मन है। हमारे आसपास ही यह होता है, हमारे घर परिवार में भी होता है, हमारे पड़ोस में भी होता है, हमारे दोस्तों के बीच में भी कोई छुपा होता है जो अंदर हमारे लिए दुश्मन होता है। यानी कि बाहर से तो वह दिखाता है कि वह हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसके मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे जलता है, हमारी तरक्की से जलता है, हमारी खुशियों से जलता है, और अंदर ही अंदर वो हमारा दुश्मन होता है। बाहर नहीं दिखाएगा कि मैं तेरा दुश्मन शमन, लेकिन वह छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से दोस्त बचना बहुत जरूरी होता है, इनका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। जो पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन, उससे तो अपन बच जाएंगे, लेकिन ये जो सांप जैसे होते हैं, जो बिल में छुपे होते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, सभी चीज का समाधान बताएंगे। सबसे पहले बात दोस्तों, आपकी राशि की एक खासियत है या फिर दोस्तों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, खासियत भी कह सकते हैं, मजबूत पक्ष भी कह सकते हैं, और एक कमजोरी भी उसी को कहेंगे। आप थोड़े से भावुक इंसान हैं, थोड़े से इमोशनल टाइप के इंसान हैं, उन्हें आप लोगों को बहुत ज्यादा दोस्त हो तो उनके ऊपर भरोसा आसानी से कर लेते होते कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करेगा तो आप उस पर दोस्त तो क्या हो जाओगे, फिदा हो जाओगे होगे। कोई आपको इमोशन करने की कोशिश करेगा, दो चार बातें बोलेगा तो आप इमोशन हो जाओगे और उस पर भरोसा करने लगे, और इसी बात का दोस्त हो आपके दुश्मन फायदा हमेशा उठाते आपका, हमेशा आपको पग पग पर ठोकर मिलती रहती है। ये बात तो आपको भी पता होगा, सामने वाले को पता है कि ये भावुक इंसान हैं, उन्हें मैं इसको जैसा चाहूंगा वैसा इस्तेमाल करूंगा, और आपका इस्तेमाल होता ही होता है हमेशा। दोस्तों, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करे, आप ऊंचाई पर चले।
जाओ आप दोस्तों उनसे आगे बढ़े बढ़े, ये कोई नहीं चाहेगा, केवल आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी भला नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करे, आप बहुत पैसा कमाए, आप मकान बनाया, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लोगों को बस केवल एक ही चीज भाती है, अगर आप उनके काम में आएंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बार बार वही करेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनके काम नहीं आएंगे, आपको 200 सुबह बहुत बुरा मानेंगे, आपकी बुराई दोस्तों सभी जगह करेंगे रहेंगे। ये संसार जरूरत के दोस्तों फॉर्मूले पर चलता है। जब तक आपसे लोग बाग का काम निकल रहा है, आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान, लेकिन जिस दिन आपसे उनको कोई काम नहीं रहा या फिर आपने उनको मना कर दिया किसी काम के लिए, तो वह इंसान उसी समय आपको लात मारेगा और आपके खिलाफ दोस्त समाज में और सभी जगह गलत अफवाहें उड़ने लगेगा। इस संसार यही नियम है कि जब तक निकले गरज राजा तब तक दोस्तों उसकी वाहवाही, जब तक दोस्तों सब चीजें पूरी फीड दोस्तों अफवाहें उड़ाना शुरू दोस्तों जीवन में हमको कई बार ऐसा मौका आता है, अगर आपके नहीं आया है तो आएगा जरूर, जब कोई अपना ही हमें धोखा दे देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को, जो हमारे अपने होते हैं, उनको सजा नहीं दे पाता क्योंकि वह दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखी है। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। अगर आप उनके सामने खुश रहेंगे जो आपसे जलते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, तो दोस्तों तो वह अंदर से कल उठेंगे, उनको जिंदगी भर की सजा मिलेगी क्योंकि वह सोचेंगे कि मैंने उसको इतना धोखा दिया, वह इतना ज्यादा दोस्तों तड़प रहा है फिर भी खुश हैं, तो आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त तो नहीं होगी। दोस्त जो हमारे दुश्मन होते हैं, हमको कभी भी खुश देखना नहीं चाहेंगे। अगर आप तकलीफ में होंगे तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे, उनको बहुत मजा आएगा। यूं कहें कि उनके दिल को ठंडक मिलेगी। जब आप परेशान होंगे, जब आप रोएंगे, जब आप गिड़गिड़ाए होंगे, तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। विरोधी दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहते, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा, साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और उसके लिए ये सबसे बड़ी सजा होगी। अब बात आती है कि आखिर कौन 3 लोग हैं जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो वह 3 लोग ये हैं। अब ध्यान से सुने दोस्तों, भोला इंसान बनना, दयालु इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए मन में दया होनी बहुत अच्छी बात है, आप दया करते हो सब पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चतुर चाल बनना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह है आपका दिल। आपका दिल बहुत दयालु है, सबकी बहुत फिक्र करता है, सबको बहुत चाहता है, लोगों के दोस्त नकली चेहरे नहीं देख पाता है, बहुत ही मासूम दिल है आपका। उसी दिल के कारण दोस्तों आप लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते और आपको बार बार धोखा मिलता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिल ही है और यह दिल ही आपको एक दिन मिट्टी में मिला देगा। इसलिए इस दिल को थोड़ा सा कठोर बनाइए। कठोर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में कई लोग आएंगे, कई लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपका धोखा देंगे, आपको आपसे काम निकलवाएंगे और चलते बनेंगे और आप दोस्तों दया करते रह जाएंगे, लोगों के जीवन में अपना रोल निभाएंगे और लोग चलते जाएंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरा इंसान सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है और वह है आपका भोलापन, अपना आपकी राशि का स्वामी है दोस्तों, जिसके कारण आप थोड़े से भोले किस्म के हो। दोस्तों आपको सच्चाई सामने दिखेगी फिर भी आप उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे। थोड़ा सा आप भोले निकल गए हो जिसके कारण लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपके भोलेपन के कारण आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार आपको बहुत नुकसान भी होता है इस भोलेपन के कारण, और आपका यह भोलापन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तीसरी चीज दोस्तों आपका चंचल मन। आपके इस चंचल मन के कारण आप अपने सारे राज सभी को बता देते हैं, सभी पर भरोसा कर लेते हैं। ये जो चंचल मन है आपका एक जगह नहीं टिकता, हर किसी को आप अपने राज्य बता देते हैं, हर किसी को आप दोस्तों अपने आने वाले मुंह जाने वाले दोस्त जो आप जीवन में करने वाले होले सब कुछ उनके सामने रख देते हो, जिसके कारण इंसान आपको आगे बढ़ने में कई सारी बाधाएं लगा देते हैं। आग से जलने वाले जो होते हैं आपके मार्ग में कांटे
बिछा देते हैं। इसलिए इन चीजों से आपको बचना है, ना कि हम तो इतना कमा रहे हैं, हमने तो यहाँ पर इतना निवेश किया है, हम इतना वह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, तो नतीजा फिर क्या निकलता? लोगों की बुरी नजर का सामना हमें करना पड़ता वर्टिकल बार बार, और ये बुरी नजर वाकई में बहुत बुरी होती है। वर्टिकल बार बार कहीं आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है, तो व्यापार पर अगर आपके नजर दोष लगा है तो उस नजर दोष को कैसे दूर करना है ना वीडियो के अंत में मिलेगा चमत्कारिक उपाय। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देंगे एकदम से। व्यापार में अगर मंदी छा गई है तो सबसे पहले दिखावे की आदत पर थोड़ा काबू रखिएगा। एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आपका संपर्क हो सकता है और बड़े ऑन ऑर्डर की प्राप्ति आपकी हो सकती है। ये ऑर्डर अगर आपने कंप्लीट किया तो पूरे साल का मुनाफा एक बार में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, काम शिद्दत के साथ करना होगा, काम दिल लगाकर करना होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हमें इस मौके पर चौका मारना होगा। इसी के साथ सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है, नहीं है। बस आपको ध्यान इतना रखना है ना कि जो आपने बोला है ना वो आप करे यानी वादों को पूरा करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी को कोई जुबान दी है तो उसे पूरा जरूर करें, क्योंकि इसी से मार्केट में आपकी साख बनेगी। क्योंकि कुछ विरोधी अब सक्रिय हो चुके हैं कि देखिए, एक ही लोगों को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क आपसे तभी पड़े जब आप या तो उनसे आगे निकलने लग जाएंगे, आएंगे, या तो आप उनके हक का लेने लग जाएंगे, या आप किसी तरह उन्हें कमजोर कर देंगे। अभी विरोधी सक्रिय होंगे, क्योंकि ये जो जिंदगी है हमारी एक कबड्डी के खेल की तरह है। यहाँ जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपके साथ भी जरूर होगा। तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम यह आगे बढ़ाना है, ना गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी आज के समय में जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छे कर्मों को प्रधानता यहाँ देनी है। अच्छे कर्म हमें करने हैं, नेहाने दान पुण्य करते रहना है ना समाज की भलाई के काम करते रहने होंगे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। आखिर क्या वह सावधानियां? जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो दो चमत्कारी को बाय आज वीडियो के अंत में हम बताएंगे, वो आपकी किस्मत चमका देंगे। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते चाहे सरकारी, समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। क्योंकि समय पर अपने कामों को ना करना या बहुत ज्यादा समय को बर्बाद करना आपको मुश्किल में डाल ज्यादा है, आपके कामों को बिगाड़ जाता है और आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। बाहें थोड़ा सा समझ जाएगा दोस्तों, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बड़ी मछली जाल में फंसने वाली हेली यानी कि नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने का, अपना पद ऊंचा करने का, निकालने और अच्छी जगह जमाने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। लायला, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस मौके को पूरी तरह से अपने हक में आपको लेकर आना है, ना है। क्योंकि एक बार यहाँ का अगर हमें मिल गया तो फिर जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से कानों को खुला रखना है, ना चौकन्ने रहना है, ना अफसर बनने वाला है, ना है। अगर बात पैसों की स्थिति की करें कि पैसा हमारे पास आएगा या फिर जाएगा, तो देखिए जितनी आए हैं उतना ही खर्च नजर आ रहा है। आपको कहीं से लोन या कर्ज लेने की नौबत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर भविष्य के लिए जमा पूंजी बचानी है तो आय को बढ़ाने पर विचार कर रही है या खर्चों को कम करने पर विचार कर रही है। आय और एक बराबर रहेंगे तो आपका जीवन तो उड़ता रहेगा, लेकिन कभी आप बचत नहीं कर पाएंगे। और बचत की अभी आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि बचत बुरे समय में बड़े भाई के समान हमारी मदद करती रहती। बचत हमारे भविष्य की पूंजी होती है, जो कि आपको बहुत जरूरी है और आपके लिए सच में बहुत काम की यहाँ पर रहने वाली है। इसी के दौरान दोस्तों, हर क्षेत्र में अपने आप को यह बात समझा देनी है कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और सबसे ही कहूंगा, क्योंकि सत्य का बोलबाला होने वाला है और झूठे काम नहीं हुआ काला होने वाला है। आपके कुछ दोस्त आपको लड़का सकते हैं, तो गलत संग से थोड़ा बची। इस दौरान गलत संगति प्रभावित कर सकते
हैं। स्वास्थ्य तो आपका पहले से बहुत ही अच्छा है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, खतरा बन रहा है कुछ ऐसी चीजों से जो आपको खाने की आदत नहीं है। अगर वह चीजें आप निरंतर खाते रहेंगे तो वह चीजें आपको दुविधा में डालती रहेंगी, वह चीज आपको परेशानी में डालती रहेंगी, वह चीजें दिक्कत आपको देती रही। इतना आप ध्यान रखिएगा। किसी के साथ दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है, उसको अगर वह पकड़ ले तो वह जिंदगी में मालामाल बन जाता है रहा है। तो ऐसा ही एक पल आपके जीवन में भी आएगा तो उसका फायदा एकदम अच्छे से आपको उठाना है। ना है लाभ, लाभ आपको मिलेगा, लेगा लेगा 100% मिलेगा, लेगा ये बात तो हम आपको लिख देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, 2 बाई बाई हम अब आपको बता रहे हैं। यह 2 उपाय है, गुरुवार और यह दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को 100% चमकाएगा आएगा। इसलिए बस थोड़ा समय निकाल लिया और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, क्योंकि बेहतरीन लाभ रामपति आपको होगा। आपको इतना शानदार लाभ होगा कि आप भी कहीं गुरुजी ने क्या उपाय बताया है। अब वे लोग ध्यान से सुने जिनके व्यापार को नजर लग गई है, जिनका व्यापार उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से पहले चला करता था। तो इन सभी लोगों को लाल मिर्ची की जो खड़ी लाल मिर्ची आती है उसके 21 दाने लेने हैं। इन्हें 21 दानों को एक गिलास पानी में डाल देना है। ना अपने सर के ऊपर से 21 बार उस गिलास को उड़ना है, ना है यानी घुमाना है, ना है और बाहर जा करके रोड पर फेंक देना है, ना एक बार रोड पर फेंक दिया अंदर जब आ रहे हैं तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, ना अपने घर में चुपचाप आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों करके देखिए, व्यापार में कितने से बड़ा घाटा क्यों ना होना आप महसूस करेंगे कि गुरुजी का उपाय से लाभ तो हुआ है। वाह वाह है। अब दोस्तों का अगला जो हमारा उपाय है वह है काका लेके वृक्ष का पूजन। आपको किस तरह से करना है? जड़ में पानी डालना है। जड़ में पानी डालने के साथ साथ मंत्र बोलना है, ना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेहतरीन उपाय करके देखिएगा, जिंदगी कम बदल जाएगी। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। 24 घंटों में ठीक ठाक चलेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा व्यापार भी आगे बढ़ेगा रहेगा। और यहाँ पर एक अच्छी ओनर एक अच्छी मुस्कान और एक अच्छी पावर आपके हाथ में देखने को मिलेगी। यदि आप किसी नए कार्य को करने की योजना बना रहे हैं तो योजना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ना देखिए, आपकी आदत होती है ढंढोरा पीटने की। आपको ऐसा लगता है आप 10 जनों को इस बारे में बता देंगे तो आपका नाम बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? वह काम फिर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग उस पर अपनी हाय लगा देते हैं और आपका वह कार्य अधूरा ही रह जाता रहता है। इसीलिए दोस्तों में एक तो जोखिम नहीं उठाना है, ना दूसरा अपनी योजनाओं को किसी को बताना नहीं है, वरना सारे दुश्मन आपसे आगे बढ़ जाएगी आएगा। आपका हक भी मार लेंगे और उनके पाप आपके सर पर फूट जाएंगे। घर के सभी लोगों के साथ सदस्य बनाकर रखी है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यवहार बदला हेला है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यक्तित्व बदला है। इस वजह से घर में क्लेश हो सकता है। हम आपको सचेत करने आ गए। अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सेहत खराब हो सकती है भी। भोजन जो है वह संतुलित ग्रहण करना है, ना इस बात का ध्यान रखें। किसी धार्मिक कार्य से जुड़ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति मजबूत करने वाला साबित होगा। देखिए कि आजकल का जो मानव है ना, उसके जीवन में तनाव ही तनाव भरा हुआ है। वह है चाहे वह नौकरी का तनाव हो, चाहे वह व्यापार का तनाव हो, चाहे वह बीवी बच्चे परिवार का तनाव हो। हर किसी की इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी खुशियों का बलिदान देना, यह एक आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। वो बहुत ज्यादा तनाव के तले घिरा रहता है। लेकिन ऐसे में जब वह भगवत भजन से जुड़ता है रहा है, ऐसे में जब वह कोई धार्मिक कार्य करता है रहा है, सामाजिक कार्य करता है, तब जो सुकून मिलता है, जब जो शांति मिलती है, वो उसकी सारी चिंताओं को नष्ट कर देती है। अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा और कुछ चीजों को नजरअंदाज करना होगा। अगर आप हर बात को लेकर के बैठ जाएंगे एंजॉय, आप हर बार इधर की उधर सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, तो बातें बिगड़ती हैं।
आपके घर में हर इसी बात को लेकर बड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है और यह अपमान बहुत भयंकर होगा। सालों पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि बहुत ज्यादा सम्मान की उम्मीद ना रखें और बहुत ज्यादा अपमान से भाई ना रखें, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिश्ते बनाने में उम्र गुजर जाती, लेकिन उन्हीं रिश्तों को तोड़ने में नहीं, 2 पल ही है। आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, आप निर्णय लेने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस करेंगे। आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वह थोड़ी कम, एकदम से बड़े डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो सोच समझकर कि किसी भी चीज पर फैसला सुनाना है ना कहीं दोस्त, तो ऐसा ना हो जाए आपका वह निर्णय आप ही के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो वहीं पर आपको संभालना है ना, वहीं पर आपको सावधान रहना है। किसी के साथ हर संभव कोशिश आपको एक ही करनी है कि विचारों और कार्यों दोनों को सही रखे, मतलब मन में जो विचार आए वह भी सही होने चाहिए जाएं, और साथ ही साथ कार्य जो आप करे वो आप मन लगाकर करें। बहुत अधिक अनुशासित रहने की जरूरत है, बहुत अधिक संगठित रहने की जरूरत है, इतना ध्यान रखिएगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो थोड़ी बहुत दिक्कत उनके कार्य में आएगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत महसूस करने वाले हैं। मतलब पैसों की स्थिति आपकी बहुत अच्छी, इतना ध्यान रखिएगा। पैसा फिजूल के कामों में उड़ाना हमको बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन करता है ये खरीद लेते हैं, वह खरीद लेते हैं, पैसा जब चला जाता है तो फिर खुद को कोसते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो गलतियां, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये चीजें भूलनी नहीं है। व्यापार में आपको धन लाभ होगा, परंतु दोस्त धैर्यशीलता आपके अंदर बहुत कम है। हमें किसी भी चीज को आप तुरंत पाना चाहते, ऐसा नहीं होता। चीजों को संभालना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कई बार वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी भगवान के अनुसार वो चीजें होती है जो भगवान चाहते हैं। इस समय कई तरह के लाभदायक गायक और सुकून भरी परिस्थितियां बन रही है, इसको समय का भरपूर सदुपयोग करे। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से ऐसे आप खुद को तनाव राहत महसूस रहेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा। दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना आपके समय का नुकसान ही आएगा। इसलिए अपने नीतिगत कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहते रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और अहम की वजह से किसी नजदीकी मित्र से नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखे, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है। रहेला है कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यावसायिक गतिविधि है